क्या आप भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बार-बार देख रहे होते हैं? क्या आपने कोई ट्रेड लिया है और ट्रेड लेते ही आप अपना ये देखते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? ये अगर आपके माइंड में चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए, क्योंकि इस चीज़ से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ से डिटैचमेंट करना अपने आप को कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रोसेस पे काम करूँगा और प्रोसेस पे स्टिक रहूँगा। ये जो माइंडसेट होता है वही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा, ये जो है एक बहुत सॉलिड माइंडसेट कहा जाता है इसको, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अपना नहीं देख रहे हैं तो। तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये क्यों होता है। देखिए, जब आप ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं तो बिगिनर्स में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो जिनको 5 साल 6 साल हो गए वो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है जो चल रहा होता है स्क्रीन पे, उससे नहीं बच पाते। लेकिन ये बिगिनर के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि वो अपने सेटअप पे भरोसा नहीं करते। ठीक है? उनको क्या चाहिए? उनको इंस्टेंट मूवमेंट पे जो भी पैसा मिल रहा है वो बस निकालना होना चाहिए। वो बस उसको वो चाहते हैं वो मेरे को मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा इस ट्रेड से। तो इसीलिए बार-बार वो कंटिन्यूअसली अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस देखना कोई बुरी बात भी नहीं है। ये ब ब ब बल्कि एक अच्छी बात है, लेकिन इसको इमोशनली अटैच कर लेना अपने दिमाग से, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसमें होता क्या है देखिए, जैसे ही आपने कोई ट्रेड लिया, मार्केट जो है बहुत स्पीड से अप एंड डाउन मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट कभी आपको ₹1000 का प्रॉफिट दिखा सकता है, कभी ₹2000 का लॉस दिखा सकता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है, माइंड इसको बहुत जल्दी जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण आप लोगों को एक इमोशनल डिसीजन लेना पड़ सकता है और आपको वो ट्रेड या तो आप प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं, लेकिन कम प्रॉफिट में निकलेंगे। हो सकता है वो मार्केट और ऊपर गया वहाँ से, लेकिन आप एक कम प्रॉफिट में निकल जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना लेवल जो है वो डिसाइड करके नहीं रखा हुआ है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पीएनएल के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। बहुत आसानी से 2 पॉइंट में मैं आप लोगों को समझा दूँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, एक आप लोगों के पास एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। अब सिस्टम से मेरा मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। सिस्टम में आपका एक आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा हो जाता है प्रोसेस। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका कॉन्फिडेंस जब तक बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप पीएनएल देखते रहेंगे। तो ये 2 चीज़, टेक्निकल एनालिसिस और एक प्रोसेस, आप लोगों के पास होगा तो ही आपके पास एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या देता है? टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये होना चाहिए कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ग्लोबल न्यूज़ पता होना चाहिए। ग्लोबली क्या सिनेरियो हो रहे हैं, ठीक है? चार्ट रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। कौन से आपके पास चार्ट पैटर्न है वो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक लेवल निकालना आना चाहिए। यानी कि बोलते हैं ना कि 25,000 का लेवल, 24,000 का लेवल, वो लेवल निकालने आने चाहिए कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद आप लोग को सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाएँगे और सप्लाई डिमांड ही इकोनॉमिक्स का सबसे बैकबोन है, जिस पे मार्केट भी चलता है। उसके बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो ये सारी जो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताया, अगर ये आप लोग के पास होगा तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा चार्ट ट्रेडिंग में, स्क्रीन के टाइम जब आप बैठते हैं मार्केट में, तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है। और इस कॉन्फिडेंस को फर्दर आपको एक हेल्प करता है, वो है प्रोसेस। तो प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए, प्रोसेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप किस तरह से अपने स्टॉक्स, अगर आप मान लीजिए ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो प्रोसेस का मतलब यही है कि आप उस स्टॉक्स को या फिर उस ऑप्शंस को आप कैसे सेलेक्ट करते हैं और आप कैसे उसमें ट्रेड करते हैं। तो ये प्रोसेस भी बहुत ईज़ी होना चाहिए। जो सेकंड प्रोसेस है वो भी बहुत ईज़ी होना चाहिए, ताकि आपका जो माइंड है, जब आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं होना चाहिए। तो ये ओवर द पीरियड आता है, ठीक है? ओवर द पीरियड आप लोगों को ये सब देखने को मिले। तो एक प्रोसेस होने से क्या हेल्प मिल जाती है? उससे ये हेल्प मिलता है कि बार-बार आप एक ही चीज़ करते हैं तो दिमाग जो है वो यूज़्ड टू हो जाता है उस चीज़ को, और दिमाग जो है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता।
तो यानी कि आप जितने बार एक ही चीज़ बार-बार करेंगे, दिमाग के लिए वो क्या होगा, वो मसल मेमोरी में चला जाएगा और एक रिपिटेटिव मोड में चला जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा, आप बार-बार सेम चीज़ के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे। तो माइंड उससे क्या होगा, किसी और चीज़ में एफर्ट डाल सकता है, यानी कि एग्ज़ीक्यूशन पे और ट्रेड को कैसे मेंटेन करना है, उस चीज़ों पे दिमाग ज़्यादा काम कर सकता है। तो प्रोसेस से देखिए, प्रोसेस से होगा क्या, आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो दिमाग है वो भी रिलैक्स रहेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, टेक्निकल एनालिसिस और एक प्रोसेस। तो ये 2 चीज़ अगर आप सीख जाएँगे अच्छे से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोग अच्छे से एक ट्रेड एनालिसिस कर पाएँगे, साथ ही साथ उसमें अच्छे से ट्रेड को एक्जीक्यूट भी कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पीएनएल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उस समय पता होगा कि मेरे को मेरे लेवल्स कहाँ पर हैं, मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है और मुझे एग्ज़िट कहाँ पे लेना है। तो सिर्फ़ आपको एक ही काम करना है, वो है एग्ज़ीक्यूट करना, और बाकी आप अपना टारगेट प्रॉफ़िट और स्टॉप लॉस लगा के आप छोड़ के अपने काम पे भी चले जाएँगे, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, और वो भी आएगा कब, जब आप टेक्निकल एनालिसिस और एक अच्छा प्रोसेस अपना चुके हैं तब। तो बस यही 2 चीज़ें होती है पूरे ट्रेडिंग में सीखने को। अगर आप ये 2 चीज़ सीख जाएँगे, तो आपका जो पूरा जो समय है वो बच जाएगा। आप जो लोगों को लगता है ना 2 से 3 साल लगता है, वो यही 2 चीज़ें सीखने में लग जाता है कि भाई कैसे मुझे एक टेक्निकल एनालिसिस मैं कर पाऊँ और एक अच्छा प्रोसेस एक अडॉप्ट कर पाऊँ। तो ये 2 से 3 साल इसी चीज़ में चला जाता है। तो अगर आप ये शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो आपके 2 से 3 साल बच जाएँगे, लेकिन 2 साल तो लगते ही हैं। 2 साल आप मान के चलिए, आपको अच्छे से प्रोसेस को अपनाने में और टेक्निकल एनालिसिस सीखने में लगेंगे। तो ये पूरा रोड मैप था कि कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पे ना ध्यान देके अपने टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग और प्रोसेस पे ध्यान दें। तो ये पूरा आज का वीडियो इसी पे था। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा।